future Hennepin County Commissioner in just a mere 12 hours. It's the longest 12 hours I'll ever experience in my life. And I sure hope you win, because that would definitely be, you know, the beginning of creating a little more democracy on the Hennepin County Board. फ़िल्म बनाने का आइडिया ऐसे आया कि थीसिस फ़िल्म बनानी थी अपने ग्रेजुएट स्कूल के फ़ाइनल प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरा द होल आइडिया ऑफ गोइंग टू अ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग स्कूल वाज कि कोई ऐसी कहानी दिखाई जाए जिसमें मुसलमानों के बारे में कोई ऐसी बात हो जो हम अपने पर्सपेक्टिव से बता सकें। सिर्फ ये नहीं कि अमेरिकन मीडिया बता रहा है, हम लोग भी अपनी कहानी ख़ुद बता सकें। तो मैं ढूँढ रही थी कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई मुसलमान ख़ातून या मर्द कैरेक्टर हो। तो एक टॉपिक मुझे मिला मुस्लिम बारबी डॉल का, एक ऐसी बारबी डॉल जो यहाँ पे रहने वाले मुसलमान बच्चों के लिए डिज़ाइन की थी एक बंदे ने। तो उसको देखा तो वो मुस्लिम गर्ल स्काउट की आउटफिट में भी अवेलेबल थी। तो हमने सोचा कि अगर ये मुस्लिम गर्ल स्काउट के तौर पे आती तो दैट मीन्स कि मुस्लिम गर्ल स्काउट्स का कॉन्सेप्ट अमेरिका में ज़रूर कहीं ना कहीं इट्स हैपनिंग। हमने उसको सर्च किया तो वहाँ से हमें ये खातून मिली जो कि गर्ल स्काउट ट्रूप लीडर भी थी और ये उसके लिए मिनियापोलिस में काउंटी कमिश्नर के इलेक्शन के लिए भी हिस्सा ले रही थी। ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व थी। तो बस वहाँ से मतलब द मुस्लिम बारबी डॉल लेड अस टू अ मुस्लिम वुमन हु वाज नथिंग लाइक अ बारबी डॉल एंड एवरीथिंग लाइक अ सुपर हीरो। तो वो इतनी ज़बरदस्त स्टोरी हमें लगी, इतनी पावरफुल कि बस वहाँ से हमने वो टॉपिक अप्रूव हो गया, फैकल्टी ने अप्रूव कर दिया और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। It was September 11th that really got me into the political realm. I wouldn't have done it if it didn't happen. At the moment right now is the night before the primary. The top 2 people who get the most votes, they get to move to the general election. जूलियन पिंडर है उनका नाम, वो अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में बहुत हेविली इन्वॉल्व हैं। मुझे उनकी जो बात अच्छी लगती थी कि क्लासरूम में वो बड़े ध्यान से नोट्स ले रही होती थी और मैं जब पाकिस्तान से आई थी तो वहाँ पे हमें ये ज़रूर होता था कि जो टीचर के मुंह से निकल रहा है वो हम बिल्कुल सही सही उसको नोट कर लें। तो वहाँ से आई रियली फेल्ट कि शी एंड आई वुड बी अ गुड मैच एंड फॉर्चुनेटली उनको भी ऐसा ही लगा कि वुड बी अ गुड मैच। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि एक पावरफुल स्टोरी बताई जाए, उनको इस बात से इतना कंसर्न नहीं था कि किस कम्युनिटी की स्टोरी है। तो जब उन्होंने भी इनको फ़रहीन हकीम जो हमारी फ़िल्म की लीड कैरेक्टर थी उनके बारे में पढ़ा, उनसे बात की, मुलाकात की, तो शी ऑल्सो फेल्ट कि ये वाकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। तो पार्टनरशिप मेरी उनकी बहुत अच्छी रही क्योंकि पार्टनरशिप के काम करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लेवल पे आप एक जैसा सोचें। आपकी चाहे बैकग्राउंड फ़र्क है, आप अगले को समझ सकें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें, लेकिन फिर भी एक ख़ास लेवल पे आप एक जैसा एक वेव लेंथ पर हों। और वो हमारी बहुत खुशकिस्मती थी कि हम दोनों उस लिहाज से एक ही वेव लेंथ पे थे। हमने जब एडिट किया तो बाज़ औक़ात ये होता था कि वो सीन शूट करके लाती थी और मैं उसको एडिट करती थी, तो वो कहती थी कि मैंने इसको ऐसे ही इमेजिन किया था। और हम फिल्म में इस तरह भी था कि एक सीन उन्होंने पूरा एडिट किया, एक मैंने एडिट किया और उसको जब साथ रखा तो वो इतना सीमलेस लगा कि वो लगा जैसे एक ही बंदे ने काम किया हो। तो इस वजह से उनके साथ पार्टनरशिप आई वुड से कि बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई होप कि उनके लिए भी बड़ा अच्छा था क्योंकि इवेंचुअली जो सक्सेस अल्लाह का शुक्र है मिला फ़िल्म को, उससे तो वी वर बोथ वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड वेरी हैप्पी विद ईच अदर। 2, 1 I got Farheen Hakeem, who's running for county commissioner. Farheen, tell the people why it's important to vote. These people that are elected as officials, they have the opportunity to serve you. And if they're not serving you right, don't let them have the job. कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक दफ़ा पहले भी किसी ने पूछा कि कैसा फ़ील हुआ कि वाज इट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, तो मैंने कहा इट वाज़न्ट इवन अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज वी नेवर ड्रीम्ड ऑफ दैट। वो एक ख्वाब भी नहीं सच हुआ, वो एक ऐसी चीज़ हो गई जो हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन यह है कि आप सक्सेस की ख्वाहिश करते हैं लेकिन आप तवक्को नहीं कर सकते। आप यू कैन नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर मैंने काम किया है तो ये ज़रूर किसी को पसंद आएगा। आज भी मेरे ख्याल में लोगों को दिखाऊं तो बहुत से लोग कहें नहीं ये किसी काम की नहीं, हमें नहीं पसंद है, ये ऐसे इसमें क्यों है, वैसे क्यों है। लेकिन कह लें कि मेहनत थी और उसमें किस्मत थी और उसमें मेहरबानी थी अल्लाह की कि वो इट गॉट द सक्सेस दैट इट डिड, लेकिन नहीं, तवक्को कभी नहीं की थी। So much for calling Neighbors United for Farheen Hakeem. Please feel free to leave a message and we will get back to you as soon as we can.
I don't understand this. Our country has been blown up by these people, have been destroyed by these people since the past 5 years, 4 years. What has it been since 9/11? And now we're supposed to vote for them in our country and put them in front? पहले तो ये हुआ कि जब नॉमिनेट हुए उस वक्त मैं न्यूयॉर्क में थी और हम किसी के घर में थे, मैं भी और जोलिन भी, हम बड़े अरसे के बाद मिल रहे थे वहाँ पे और हम किसी के घर में थे। तो अचानक फ़ोन आया उनका। हमने सबमिट तो की थी क्योंकि हमें लोगों ने इनकरेज किया, कॉलीग्स ने, प्रोफेसर्स ने, तो हमने सबमिट कर दी। तो हम किसी के घर में थे और फ़ोन आया तो हम किसी और कमरे में चले गए। हमने उनको स्पीकर फ़ोन पर डाल के उनसे कहा कि अच्छा बताएं क्या है। तो उन्होंने कहा जी आप लोग फाइनलिस्ट में हैं, आप टॉप 3 में हैं, तो अब आपने LA आना है, लॉस एंजलिस आना है। तो हमारे लिए तो वही आप एक तरह से समझ लें कि वो जीत थी। कि हमें था कि बस टॉप 3 में भी आ गए हैं तो कुछ घर लेकर ही आएंगे और ये यहाँ तक पहुँचने की बहुत बड़ी बात है। सो हम वहाँ गए और जिस वक्त उन्होंने जब अनाउंस किया, जब हम मेज़ पे बैठे हुए थे, कुछ कैटेगरीज़ को पहले मिलना शुरू हुए, तो जब आप जाते हैं तो आप शायद सोचते हैं कि चलो जो भी होगा अच्छा है, हम खुशी खुशी वापस आएंगे। लेकिन जब आप दूसरे लोगों को रिसीव करते देखते हैं ना अवार्ड, फिर आपका दिल करने लगता है कि भाई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, खाली हाथ ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो कुछ लोगों को हमसे पहले मिले तो हमने कोई एक्सेप्टेंस स्पीच नहीं लिखी हुई थी, हमारा ख्याल ही नहीं था कुछ ऐसा होगा। तो लोग वहाँ पे स्पीच भी कर रहे थे तो हमने जल्दी से अपनी टेबल पे किसी से पेन मांग के तो अपने नैपकिन के ऊपर ही, टिश्यू पेपर के ऊपर ही जल्दी से 2-4 हेलो, थैंक यूज़ वगैरह लिखे। और लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया कि जी फर्स्ट Emmy फॉर बेस्ट स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री गोज़ टू बिस्मिल्लाह, तो हम कह लेंगे हाथों के तोते पैरों तले ज़मीन, सब कुछ आगे पीछे हो गया। 1-2 लम्हे के तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आपकी हार्ट बीट आपके कानों में होती है सिर्फ। सो देन वी वेंट ऑन द स्टेज और जोलिन ने पहले थैंक यू बोला एंड आई रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट एज शी वाज मेकिंग हर स्पीच कि मेरा तो नैपकिन टेबल पर ही रह गया है। मैं तो नैपकिन साथ नहीं लेकर आई। सो फिर जब मैंने थैंक यू बोलना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि भाई यू नो दैट आई वांट टू थैंक एवरीवन, आई फॉरगॉट माय लिटिल नैपकिन स्पीच एट माय टेबल। लेकिन जाहिर है कि यू नो इट्स बिस्मिल्लाह, सो स्टार्टिंग विद अल्लाह, आई थैंक अल्लाह एंड देन द अकेडमी एंड देन माय प्रोफेसर्स एंड एवरीवन। तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। बहुत अपने लिए तो खुशी थी, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि एंड आई स्टिल गेट इमोशनल थिंकिंग अबाउट दैट। सिर्फ जस्ट थिंकिंग कि एज अ पाकिस्तानी आई एम स्टैंडिंग देयर, दैट मेंट अ लॉट टू मी इन दैट मोमेंट। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। आई लुक्ड एट द रूम, बहुत हर रंग के, हर नस्ल के लोग थे वहाँ पे। मुझे नहीं याद, हो सकता ज़रूर वहाँ पाकिस्तानी हूँ, मुझे उस वक्त सिर्फ अपना आप पाकिस्तानी नज़र आया और बहुत सारे अमेरिकन नज़र आए। और मुझे बहुत अपने दिल में एक ज़िम्मेदारी महसूस हुई और खुशी महसूस हुई कि एज अ पाकिस्तानी आई एम स्टैंडिंग इन दैट प्लेस विद अ फिल्म कॉल्ड बिस्मिल्लाह एंड देयर आर पीपल वाचिंग इट एंड देयर आर पीपल अप्रिशिएटिंग इट। सो दैट आई वुड से इवन टू दिस डे मीन्स द मोस्ट टू मी।